Hello learners, welcome to Unfold You, your favorite digital learning platform. This is Anju Sharma, your chemistry mentor. और हम कर रहे हैं 6th चैप्टर जिसमें हम एक्सट्रैक्शन कर रहे हैं एलिमेंट्स की। पिछले पार्ट्स में हमने किया कि हमने मेटल्स को ऑब्टेन कर लिया है ओर से। अब उन ऑब्टेन्ड मेटल्स में जो फाइनली कुछ इम्प्योरिटीज रह गई हैं उनको हम रिमूव करते हैं यूजिंग द मेथड ऑफ रिफाइनिंग। सो फर्स्ट हम इसमें करने वाले हैं कौन कौन से मेथड्स? डिस्टिलेशन, लिक्वेशन, वेपर फेज रिफाइनिंग, जोन रिफाइनिंग, इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग एंड क्रोमेटोग्राफिक मेथड्स। इन रिफाइनिंग के प्रोसेसेस के सर्टेन प्रिंसिपल्स हैं और ये सारे मेटल्स के लिए नहीं यूज होती, स्पेसिफिक मेटल्स के लिए यूज होती हैं जिनके ऊपर आपको क्वेश्चंस पुट किए जाते हैं। सो सबसे पहले डिस्टिलेशन की अगर हम बात करें तो डिस्टिलेशन में क्या होता है? आपके पास ऐसे राउंड बॉटम फ्लास्क होती है, आपके पास जो लो बॉइलिंग पॉइंट वाले मेटल्स हैं उनके लिए आप ये मेथड यूज करते हो, राइट? उसमें होगा क्या कि जिस भी मेटल का लो बॉइलिंग पॉइंट है वो जल्दी इवेपोरेट हो जाएगा। उसके वेपर्स को आप जब यहाँ से वो पास कर रहे होंगे तो कंडेंसर यूज करके कंडेंस करके आप उनको ऑब्टेन करोगे। और अगर जो इम्प्योरिटीज हैं उनका हायर बॉइलिंग पॉइंट है तो वो या तो आपको यहाँ पर सेपरेटेड आउट नीचे बॉटम पे मिल जाती हैं, और अगर वॉलेटाइल हैं मान लीजिए तो वॉलेटाइल इम्प्योरिटीज आपको लेटर ऑब्टेन होंगी। जनरली नॉन वॉलेटाइल इम्प्योरिटीज होती हैं जो कि इस फ्लास्क में रह जाती हैं। ये जो मेथड है ये आप यूज करते हो जिंक के लिए या मर्करी के लिए। सो जो प्रिंसिपल हो गया इस मेथड का, दैट इज the difference in the boiling points of metal and impurities, and examples are zinc and mercury. So principle हमने किया difference in boiling point, और low boiling liquids के लिए या metals के लिए आप यूज करते हो, जैसे कि आपके पास आ गया zinc and mercury, एंड एग्जाम्पल्स हमारे ये हो गए। देन कम्स लिक्वेशन। लिक्वेशन में क्या है? आपके पास एक स्लोपिंग अर्थ होती है। इसका जो प्रिंसिपल है दैट इज बेस्ड ऑन द मेल्टिंग पॉइंट। आप लो मेल्टिंग लिक्विड्स, पिछले वाला बॉइलिंग पे था, यहाँ पर हम हीटर से मेल्ट कर रहे हैं मेटल को, तो लो मेल्टिंग पॉइंट आपके मेटल्स का होना चाहिए। जैसे कि एग्जाम्पल इसमें आ जाता है टिन। तो आप बस इसको इस हीटर पर रख रहे हो, हीट कर रहे हो, जिस मेटल का मेल्टिंग पॉइंट कम होगा मतलब मेटल का कम होगा वो फ्लो कर जाएगा, आप मेटल ऑब्टेन कर लोगे, और जो इम्प्योरिटीज हैं वो स्लोपिंग अर्थ पे यहीं पर रह जाती हैं। Then comes electrolytic refining. हम इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग में जो हमारा इम्प्योर मेटल होता है, हम इम्प्योर मेटल को एनोड बनाते हैं और वहाँ पर होगा ऑक्सीडेशन या फिर कह लो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। और जो प्योर मेटल होगा, प्योर मेटल इज मेड कैथोड, और वहाँ पर होगी रिडक्शन विच इज़ गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो क्या होगा, जो इम्प्योर मेटल है उसमें से जो इम्प्योरिटीज़ हैं वो नीचे गिरती रहेंगी। जो इम्प्योरिटीज़ नीचे गिरती हैं दैट इज़ कॉल्ड एनोड मड। आपको पूछा जा सकता है, इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग आप कॉपर या जिंक के लिए करते हो जनरली, तो जो इम्प्योरिटीज सेपरेट आउट होती हैं दैट इज़ एनोड मड। और ये भी पूछा जाता है कौन सी इम्प्योरिटीज़ इसमें प्रेजेंट है, तो इसमें गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम, पैलेडियम, ये सब इम्प्योरिटीज़ प्रेजेंट होती हैं। और कैथोड पे आपका जो मेटल है वो यहाँ पर इट स्टार्ट्स depositing on the surface. So in this way you can purify a impure copper strip into a pure one. बस आपको जो impure strip है उसको एनोड बनाना है। So इसका प्रिंसिपल हो गया कि एनोड पे ऑक्सीडेशन होनी है तो उसमें से इम्प्योरिटीज जो हैं वो ऑक्सीडाइज होती रहेंगी, इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट इधर होगी। सो आपको जो इम्प्योर मेटल है उसी को एनोड बनाना है। एंड एग्जाम्पल फॉर दिस इज कॉपर एंड जिंक।
नाउ नेक्स्ट इज जोन रिफाइनिंग। जोन रिफाइनिंग में क्या करते हो, जैसे आपके पास कोई मेटल की स्ट्रिप है, आप उसमें सर्कुलर हीटर ऐसे पास कराओगे। अब जो इसका प्रिंसिपल है वो ये बोलता है कि जितनी भी इम्प्योरिटीज हैं दैट टेंड टू रिमेन इन मेल्ट फॉर्म, हाई टेम्परेचर पे रहेंगी वो, तो वो हीटर के साथ साथ मूव करती रहेंगी। क्या होगा, जैसे हीटर एक कॉर्नर में पहुंचेगा, यहाँ सारी इम्प्योरिटीज डिपॉजिट हो जाएंगी। रिमूव द हीटर एंड कट दिस मच पोर्शन, सारी की सारी इम्प्योरिटीज सेपरेट हो जाएंगी और ये अल्ट्रा प्योर एलिमेंट्स ऑब्टेन करने के लिए यूज़ होता है। आप इसको यूज़ करते हो सेमीकंडक्टर, सिलिकॉन, जर्मेनियम, इन सब को प्योरीफाई करने के लिए, अल्ट्रा प्योर एलिमेंट्स को ऑब्टेन करने के लिए। Then comes वेपर फेज रिफाइनिंग, जिसमें आप एक वॉलेटाइल कंपाउंड की डीकम्पोजिशन करोगे। दो टाइप्स में हम इसको करेंगे, एक है मॉन्ड्स प्रोसेस एंड नेक्स्ट इज वेपर फेज रिफाइनिंग। मॉन्ड प्रोसेस हम निकल के लिए यूज़ करते हैं और वेपर फेज रिफाइनिंग हम जर्कोनियम और टाइटेनियम के लिए यूज़ करेंगे। सो मॉन्ड प्रोसेस में निकल में आपने कार्बन मोनोऑक्साइड डाल के एक वॉलेटाइल कॉम्प्लेक्स बनाया है विच इज निकल टेट्रा कार्बोनाइल एंड देन यू डीकम्पोज दिस एट अ हायर टेम्परेचर। नोटिस द टेम्परेचर, पहले आपने लो टेम्परेचर पे इसको फॉर्म किया और हायर टेम्परेचर पे डिकम्पोज करके यू गेट द प्योर मेटल। वैन आर्कल मेथड है जो जर्कोनियम और टाइटेनियम के लिए यूज होगा, इट इज ऑल्सो बेस्ड ऑन द सेम प्रिंसिपल। आप जर्कोनियम में आयोडीन डालोगे, ZrI4 मिलेगा और फिर इसको डीकम्पोज करते हो हायर टेम्परेचर पे एंड यू गेट प्योर जर्कोनियम एंड आयोडीन गेट्स रिमूव्ड फ्रॉम इट। क्रोमेटोग्राफिक मेथड जो है वो लैंथेनॉइड्स और एक्टिनॉइड्स के लिए यूज होता है और इसका जो प्रिंसिपल है दैट इज बेस्ड ऑन द एड्सॉर्प्शन। क्रोमेटोग्राफी का क्या मतलब, क्रोम मतलब कलर, तो कलर के पार्टिकल्स होते हैं जिनका रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन डिफरेंट होता है। मतलब जैसे कि आपने यहाँ पर इंक का स्पॉट डाला है, तो इस इंक में मान लीजिए आपके पास येलो, रेड, ब्लू कलर है, तो इनके पार्टिकल्स के अकॉर्डिंग कोई कलर जल्दी एड्सॉर्ब हो जाएगा, जैसे आप देख रहे हो ब्लू कलर जल्दी एड्सॉर्ब हो गया है, लेकिन रेड जो है उसकी रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन जो है वो थोड़ी स्लो है, तो वो ऊपर जाके एड्सॉर्ब हो रहा है, और येलो और उससे भी ऊपर। तो मतलब इनकी रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन डिफरेंट होने की वजह से ये अलग अलग जगह पे एड्सॉर्ब हो रहे हैं और इसी वजह से सेपरेट हो रहे हैं, मतलब प्योरीफाई हो रहे हैं। तो हम ये मेथड प्योरिफिकेशन के लिए यूज कर सकते हैं फॉर द लैंथेनॉइड्स। सो ये थे हमारे प्योरिफिकेशन के मेथड्स, जिसमें मैंने आपको बताया कि हर एक मेथड का प्रिंसिपल और एग्जाम्पल आपको याद रखना है। जैसे डिस्टिलेशन में यूज होंगे उनके बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस, लिक्वेशन में मेल्टिंग पॉइंट का डिफरेंस, इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग में यूज होगा कि एनोड पे ऑक्सीडेशन होती है, जोन रिफाइनिंग में यूज होगा कि जो इम्प्योरिटीज हैं वो हमेशा मेल्ट फॉर्म में रहती हैं, और क्रोमेटोग्राफी में डिफरेंट रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन होने की वजह से एलिमेंट्स सेपरेट आउट हो सकते हैं। सो दैट वाज ऑल फॉर टुडेज दिस पार्ट एंड वी विल मीट इन द नेक्स्ट पार्ट विद द नेक्स्ट टॉपिक, जो कि होगा इसके यूजेस के बारे में, कि जो भी मेटल्स हमने एक्सट्रैक्ट किए उनके यूजेस क्या हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप रिवाइजिंग। थैंक यू।